ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है। कोई भी दो लय जो है आपको दे देगा और कहेगा कि ये कि किसी भी ताल में दो लयकारी। कल मेरा क्लास मिस हो गया था। क्यों मिस किए कल का क्लास? आप देखिए, हम आपको बार बार कह चुके हैं कि अभी तक जो है मजबूरी में किसी को छूटता है तो पढ़ाई ही छूटता है। और जबकि आप लोग के पास इतनी सी सारी सुविधा है, कहीं रहे मार्केट में रहे वहीं आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन का यही तो सुविधा है, लेकिन फिर भी क्लास मिस कर देते हैं। अब परेशानी हमारे पास है कि अब हम कहीं चले जाते हैं, क्लास मजबूरी में बंद करना पड़ता है, क्योंकि हम तो कहीं से नहीं शुरू कर सकते हैं ना। लेकिन आप लोग तो कहीं से देख सकते हैं। किसी भी ताल के, मान लीजिए पूछ देगा आपको कि झपताल के एक आवर्तन में दोगुन और चौगुन, चौगुन या तिगुन कुछ भी पूछ सकता है, चौगुन किस मात्रा से प्रारंभ होगा? प्रारंभ होगा। अब इसको बनाना है। प्रारंभ निकालने के लिए पहले अब इसको दोगुन, तब बनाने का नियम, तो पहले समाप्त निकालेंगे। तो समाप्त बराबर हम आपको बतलाए हैं ताल की मात्रा अपट्टा लय। अब यहाँ पर क्या है? समाप्त, दो समाप्त है। समाप्त बराबर, अब यहाँ पर समाप्त क्या है कि एक आवर्तन में दो गुण और चौगुन, दो लय कह रहा है। जब दो लय कह रहा है तो हम क्या करेंगे? दो बार इसमें ऐड कर देंगे। पहला है दो गुण, तो 10/2 जोड़ चौगुन 10/4। अब इसको हल कर लेंगे। दो चार का एलसीएम 4, दो का दो से, चार में दो से भाग देंगे दो होगा, दो को 10×2 = 20, चार को चार से डिवाइड करेंगे एक, 10 एकम 10 बराबर 20×10 = 30/4 बराबर में कितना आ जाएगा? 30/4। बताइए कितना होगा हल करके? 30/4 हल करके बताइए फास्ट में। 7/2/4, बहुत अच्छा। या 1/2 भी कर सकते हैं। 7×4 = 28। 7 पूर्णांक, ऊपर में बच गया 2/4, ऐसे भी कर सकते हैं, या एक इसको काटेंगे तो 1/2 भी कर सकते हैं। आरंभ, आरंभ बराबर तो 10 माइनस समाप्त मात्रा कितना है? 30/4। एलसीएम नहीं कुछ तो एक, 4, 10×4 = 40 - 30 / 4, 10/4 बराबर में 4×2 = 8, 2 पूर्णांक 2/4 आ गया। अब हम क्या करेंगे? दो मात्रा शुरू से लिख देंगे। दो मात्रा शुरू से लिख दीजिए। झपताल है
भी ना, लिख दिए। अब ये आंसर हो गया कि 2.2/4 या 2.1/2 मात्रा के बाद प्रारंभ होगा। एग्जाम में आपको यहीं तक रहेगा, वहां पर बना करके नहीं पूछे। लेकिन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बना लीजिए। तो 2 मात्रा लिख दिए, उसके बाद 2 लयकारी है तो 2 आवर्तन सम से सम तक लिखना है। यहाँ तक इसका काम खत्म। अब लिखिए भी ना, भी भी ना, ती ना, भी भी ना, धीना 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 धीना, एक आवर्तन हुआ। उसके बाद फिर से धी ना, धी धी ना, ती ना, भी भी ना, दो आवर्तन लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या लिखी है, माइट किए होंगे, मिटके होंगे, मिटके क्या होता है। अब इस पे क्या करेंगे, अब देखिए नियम क्या है, जब हम लयकारी बनाते हैं, लय बढ़ाते हैं, तो ठा के बाद दुगुन, दुगुन के बाद तिगुन, तिगुन लय बढ़ते जाता है। हम उसी प्रकार पर ये धीना ठा लय हो गया, उसके बाद दुगुन बना लेंगे, 1 2 3 4, ये बना लिए। हाँ, उधर से चौगुन बना लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए चार चार मिला रहे हैं, 2 घट गया, 1 और 2 लिख करके हो गया। अब टोटल हमारा कितना मात्रा आना चाहिए, तो 10 मात्रा आना चाहिए। तो 10 मात्रा देखिए, 1 2, 1 2 3, 1 2 1 2 3 हो गया। सम 2 0 3, यहाँ पर सम। ये हुआ आपको एक आवर्तन में दोगुन प्लस चौगुन। दोगुन प्लस तिगुन भी ऐसे ही बना सकते हैं। अब तिगुन बनाने के लिए उसका हिसाब अलग होगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 10/4 दिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम इसी में पूछ देगा कि मान लीजिए कि एक आवर्तन में दोगुन और तिगुन किस मात्रा से, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ 10/4 नहीं दे करके 10 बटा क्या करेंगे, 3 दे देंगे, हल करके निकाल लेंगे। आया समझ में। अभी इस एक और बना देते हैं, दोगुन चौगुन हो गया, एक बदला देते हैं। आपको बताते हैं, 3 ताल में 3 ताल के एक आवर्तन में दोगुन और तिगुन बता देते हैं। तिगुन किस मात्रा से प्रारंभ होगा। अब 3 ताल के एक आवर्तन में दोगुन और तिगुन, सिंपल। पहले निकालेंगे समाप्त, समाप्त। अब यहाँ पर क्या है, 2 लयकारी है, जैसे पिछले क्वेश्चन को हल किए हमने, 2 लयकारी है, 2 लयकारी है, तो हम क्या करेंगे, 2 कर देंगे, तो 16/2 जोर, फिर तिगुन है तो 16/3। अब 2 3 का लघुत्तम 6। अब 2 से इसमें भाग देंगे, 3 सोलतिया 48, 3 दूना 6, 2 16 दूना 32 बराबर 48 32, 8 2 10 और 4 3 7 1 8, 80/6, 80/6 हुआ। इसको हल करेंगे, कितना निकलेगा,
कीजिए हल। 80 में 6 से भाग दीजिए, कितना ला रहे हैं? तेरह पूर्णांक 1/3। 13.1/3। आप देखिए, कर लेते हैं। पहले इसको 6 है, अब इसको हम आधा भी कर सकते हैं, तो दोनों का आधा कर दीजिए। 40 और नीचे में 3। अब 40 में 3 से भाग दीजिएगा, 40 में जब 3 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 तिया 13 तिया 39। 13.1/3। 13.1/3 हुआ। अब उसमें क्या करेंगे? आरंभ निकालेंगे। आरंभ बराबर पूरे ले लेंगे, 40/3 ले लेंगे या 80 दोनों सेम ही होगा। हम शॉर्ट में 40/3 ले लेते हैं। तो 16 माइनस 40/3। अब इसमें 16 48 माइनस 40 भागा 3। 16 का हल कर लिए। 8/3। 3 दूना 6। 2 पूर्णांक 2/3। 13 2 15 1 16। अब हम क्या करेंगे? दो मात्रा शुरू से इसमें भी लिख लेंगे। दो मात्रा लिख दीजिए, धा भिन्न। लिख दिए। अब फिर से शुरू दो बार लिख दीजिए, दो बार, धा भिन्न भिन्न धा धा भिन्न भिन्न धा धा तीन तीन ता ता भिन्न भिन्न धा। लिख दिया। उसके बाद फिर एक आवर्तन, धा भिन्न भिन्न धा धा भिन्न भिन्न धा धा तीन तीन ता ता भिन्न भिन्न धा। लिख दिए। अब हम क्या करेंगे? धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन ता ता दिन। अब हम क्या करेंगे? एक आवर्तन को त्रिगुण बना लेंगे, एक आवर्तन को दोगुण बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ तक हम कुछ नहीं करना है, इधर से दोगुण बनाते हैं। दोगुण बना दिए। अगला आवर्तन को त्रिगुण बना लीजिए। एक, तीन तीन मिला रहे हैं, यहाँ बच गया एक, तो क्या करेंगे? यहाँ पर जो है एक और दो, या दो अब अगर भी लिख सकते हैं। अब विभाग दे दीजिए, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। चिन्ह दे देंगे, सम 2 0 3 हो गया आपका। बदल देते हैं, सम 2 0 और 3 हो गया आपका। एक आवर्तन में दो गुण और द्विगुण। किन्हीं को दिक्कत? बनाने के लिए आपको एग्जाम में नहीं रहेगा, एग्जाम में आपको बस हिसाब क्लियर आना चाहिए, आपका परीक्षा निकल जाएगा।
वहां पर बना के नहीं देखता। लेकिन हाँ, आप आगे जब आप ऊंचे क्लास में अगर पढ़ाने जाते हैं बच्चे को, तो वहां पर ये सब बताना, सर नहीं दिख रहा है, वीडियो रुक रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। किन्हीं को दिक्कत है? आज लयकारी का लास्ट क्लास है, उसके बाद फिर हम सोमवार से लयकारी नहीं बतलाएंगे। बहुत लयकारी आप लोग को बतला दिए हैं। आप जिसको भी अब होगा, आराम से आप रिकॉर्डेड क्लास को देख करके आप समझते रहिएगा। आपको सम से सम तक बतला दिए हैं लयकारी। एक आवर्तन में भी बतला दिए, दोगुन तिगुन चौगुन, आर कुआर बियार। एक आवर्तन में दो लयकारी को लिखना बता दिए हैं। तीन ताल को एक ताल में लिखना, एक ताल को तीन ताल में लिखना बतला दिए हैं। किसी भी ताल को बट्टा में करके लयकारी ज्ञात कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप और किसी ताल में बनाए, बोलिए। एक एक चीज को अच्छा से लयकारी, आप रविवार को रविवार क्या कीजिएगा, एक ताल में, कोई भी एक ताल में आप जितना बतलाए हैं एक ही ताल में सारा बना लीजिएगा। मान लीजिए इस रविवार को हमने रूपक बना लिए, अगला रविवार को कहरवा बना लेंगे, फिर अगला रविवार को बसंत बना लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको एक बार बना लीजिएगा तो रिमाइंड आ जाएगा। रिमाइंड जब आ जाएगा तो आप फिर भूल नहीं पाइएगा। ठीक है? और कोई बनाए ताल, बोलिए। कोई भी लयकारी में किन्हीं को दिक्कत है? सर एक दो रोज बता दीजिएगा। नहीं, फिर हमको सिलेबस भी खींचना है ना। एक सप्ताह लयकारी पढ़ाए, फिर हमको सिलेबस भी खींचना है कि अगर यही सब दिन बताते रहेंगे। रिकॉर्डिंग क्लास की सुविधा जितना हम बतलाए हैं, बस आज लयकारी का लास्ट क्लास। और किन्हीं काल में प्रॉब्लम है तो कह सकते हैं। किसी भी ताल को आरले, आरले, आरले किसमें आरले बनाए? ताल का नाम? सर झुमरा ताल में बता दीजिए। झुमरा ताल में क्या, झुमरा में क्या बताएं, बोलो। एक ही आवर्तन में है, दोगुन तिगुन। झुमरा झुमरा में दोगुन तिगुन। झुमरा में दोगुन तिगुन। बहुत इजी है। इतना जितना हम लयकारी बतला दिए हैं, अगर उतना आप समझ जाते हैं। झुमरा, झुमरा के एक आवर्तन में दोगुन और तिगुन। बस वही हमारा पहला समाप्त। दो लयकारी है, झुमरा का मात्रा 14 भागा दो जोर तिगुन है, तो 14 भागा 3। अब देखिए सीधा सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन दो तीन है, दो छह चौथिया 42 जोर 3 दूना 6, 14 दूना 28, 8 दो 10, 4 दो 6 1 7, 70 भागा 6। आधा कर लेंगे आसानी से, 35, और यहाँ रहेगा 35 वर्ग का 3।
3 से भाग देंगे, 11×3 = 33, 11.2/3, 11.2/3 में समाप्त हुआ। 11×3 = 33, 2 35, 35×2 = 17, ठीक है। आरंभ 14 माइनस ले आएंगे 35/3, चौथिया 42 - 35/3, 7/3, 3×2 = 6, 2×1/3, 2×1/, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है? 8×2 = 10, 4×2 = 6, 7, 35/3, 11×3 = 33, 2 35, ठीक है, नहीं गलत है। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम दो मात्रा शुरू से लिख देंगे, दो मात्रा लिख दीजिए। झुमरा का क्या है, धिन एन धा, लिख दिए दो मात्रा। उसके बाद क्या करेंगे, शुरू से हम दो बार लिख देंगे। पहले धिन एंधा, फिर किट, धिन धिन धागे, तिरकिट, तिन एंता, तिरकिट, तिरकिट, भिन धिन धागे, तिरकिट, एक बार हुआ। फिर धिन इंधा, तिरकिट, भिन धिन धागे, तिरकिट, तिन इंता, तिरकिट, भिन धिन धागे, तिरकिट, तिरकिट, लिख दिया। एकदम थोड़ा छोटा लिखे हैं क्योंकि धिन धिन धागे, तिरकिट लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब अंतिम देखिए, एक आवर्तन में क्या क्या है, दुगुन है, इधर से हम दुगुन बनाते चलेंगे। दो मात्रा के बाद एक दो दो दो, दो मात्रा के बाद तो इसको जो है आप दोगुन बनाइए, 1 2, एक आवर्तन तक हम जो है धिन धिन धागे तिरकिट, यहाँ तक एक आवर्तन दोगुन बना लिए। अब इधर से हम क्या करेंगे, तिगुन बनाते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए, अब तीन तीन मिला रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ, एक दो ही है तो एक बच गया। हम एक क्या करेंगे, एक यहाँ पर दे दिए, आराम से मिला दिए। अब विभाग दे देंगे, तो झुमरा का 3 4 का भाग है, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर 4 विभाग हो गया। उसके बाद हम चिन्ह देंगे, सम 2 0 3, अंत में सम। किन्हीं को दिक्कत, किन्हीं को दिक्कत है?
चलिए आज आपका लयकारी का क्लास कंप्लीट। किसी भी लयकारी आएगा 2-3 बार रिकॉर्डिंग क्लास देखिएगा। रिकॉर्डिंग क्लास समाप्त। 42 + 28 कैसे आया? इसको सॉल्व किए ना। 42 + 28 देखिए ये भिन्न का जोड़ है। भिन्न के जोड़ को हमने सॉल्व किया ना। 2 3 का एलसीएम निकालेंगे 6 होगा। 2 को इसमें से भाग दिए 6 में, 2 तिया 6 3 हुआ भागफल। 3 को ऊपर से गुना करेंगे 14 तिया 42। 3 को अब 3 से इसका काम खत्म। प्लस का 3 है प्लस का 3 दिए। 3 में 6 में 3 से भाग दिए 2 होगा, ऊपर 14 दूना 28। इस भिन्न के जोड़ का हमने सॉल्व किया है। बचपन में गणित के डर से संगीत लिए और आज जाके फिर संगीत में फिर गणित पढ़ना पड़ रहा है। कैसे कैसे लोग रहते। नहीं कोई बात नहीं है, पूछना जायज है। गणित के डर से संगीत लिए और संगीत में भी आज गणिते पढ़ना पड़ रहा है। इससे अच्छा होता क्यों ना गणिते लेके पढ़ते। ताल का पूरा बोल को एक बार लिखने को आवर्तन बिल्कुल सम से सम तक जब बोलेंगे धिन इंधा तिरकिट धिन धिन धागे तिरकिट दिन इंधा तिरकिट दिन धिन धागे तिरकिट। क्या है? ये आपका बोल है। ये एक आवर्तन हुआ। अब इसमें विभिन्न लयकारी को बनाया जाता है। आप भी बहुत एब्सेंट थे। अभी पिछला क्लास देखिए लगभग 1 सप्ताह से लयकारी ही चल रहा था। आज लयकारी पूरा होगा। अगर आता है तो क्यों पूछते सर से? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पूछिए पूछिए। पूछने के लिए हम प्रत्येक बच्चे को स्वतंत्र दिए हुए हैं। और हम तेज स्टूडेंट को लेकर के नहीं चलते हैं, हम कमजोर स्टूडेंट को लेकर चलते हैं। तेज स्टूडेंट तो इसी भी पढ़ लेगा, थोड़ा सा भी पढ़ाएंगे तो पढ़ ही लेगा। कमजोर स्टूडेंट को पढ़ाने में बहुत मेहनत होता है। और हम को देखे बस हम चाहते हैं कि आप एक्टिव रहें। नहीं कुछ आता है लेकिन सीखने की ललक होनी चाहिए। एक होता है कि नहीं कुछ आता है और हम सीखने की जिज्ञासा भी नहीं करते हैं। वैसे स्टूडेंट को हम क्या कोई भी टीचर नहीं पढ़ा पाएंगे। और आपके अंदर सीखने की ललक है, आप बहुत कुछ कर लीजिएगा। नहीं आना नॉर्मल बात है, लेकिन उसका कमजोरी को छुपा करके रखना बहुत बुरी बात है। उस कमजोरी को आप उजागर कीजिए। ठीक है, चलिए रहने दीजिए आज क्लास यहीं तक। फिर सोमवार से अगला जो सिलेबस होगा पूरा करेंगे। बना के देखिएगा 1-2 साल में इसी प्रकार से बनाए हैं। इसको तर्ज देख लीजिएगा, पैटर्न कीजिएगा, धीरे धीरे बना के देखिएगा। समझ में जरूर आ जाएगा। कोशिश कीजिएगा, समझ में जरूर आ जाएगा। नहीं कीजिएगा तो नहीं आएगा। हाँ, सब कुछ हमारे से भरोसे रखिएगा तब हम आपको लगभग 25 ताल बनाए हैं, बतलाए हैं। 25 ताल में सब बतलाएंगे तब पता चलेगा क्या 3 महीना तो इसी में हम बतला रहे हैं सर। टेस्ट भी, हाँ कल टेस्ट, प्रत्येक रविवार को टेस्ट होती है तो प्रत्येक रविवार को टेस्ट होते ही हैं। चलिए गुड नाइट सभी को।